चलिए बिगिन कर रहे हैं इसको। सॉरी। हम्म। तो यहां तक हम कर चुके थे। एग्जिट एंड विड्रॉल, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक इसका कंप्लीट रेगुलेशन आया बिफोर 2015। there was no guideline how the amount will be withdrawn, how much a person will get, what the procedure will be. This total regulation was issued in 2015 and उसके important provisions I have listed at one place. जस्ट इसको एक ग्लेंस देख लीजिए, आ सकता है इसमें पीआरडीए का क्या गाइडलाइन है एग्जिट एंड विड्रॉवल के लिए अंडर रेगुलेशन 2015। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है। ऑन सुपर एनुएशन, a person have to essentially buy annuity for 40% of the corpus and 60% he can commute। जैसे कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन था, यहाँ भी 60% जो आपका लास्ट कॉर्पस है आप वापस ले सकते हैं, कम्यूट करा सकते हैं। यदि 5 लाख तक ही किसी का एक्यूमुलेशन है, दैट्स अ वेरी रेयर केस, 5 लाख तक का ही एक्यूमुलेशन है, बहुत लास्ट में सर्विस ज्वाइन किया और समथिंग लाइक दैट, तो वो लमसम में भी विड्रॉ कर सकता है, उसको एन्युइटी लेने की जरूरत नहीं। द पर्सन इज लिविंग द जॉब प्री मेच्योर, प्रीमेच्योर अगर एग्जिट है देन ही हैव टू बाई, प्रीमेच्योर का देखिए डेफिनेशन भी यहां दे दिया है मैंने, देन ही हैव टू बाई, दिस इज कंपल्सरली बाइंग 80% एन्युइटी एंड आफ्टर दिस 80% एन्युइटी 25, अगर उसका बैलेंस यहाँ पे 2.5 लाख है तो वो विड्रॉवल ले सकता है। सो जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट। Yeah, I was just saving the last this thing, last recording. यदि डेथ 15 ईयर्स से पहले हो जाए, इवन द पर्सन इज इन एनपीएस, द फैमिली में ऑप्ट फॉर ओल्ड पेंशन। ठीक है, 7 ईयर से पहले हो जाए एनपीएस में तो इनहेंस्ड पेंशन का मैंने बताया था। ठीक है, यदि 15 ईयर से पहले हो जाए तो एनपीएस में होने के बाद भी द पर्सन में ऑप्ट फॉर ओल्ड पेंशन। In that case, what will happen to the NPS contribution? Government contribution will go to government and employees contribution will go to employee. It means government contribution along with the interest on government contribution that will go to the government and similarly employee वाला employee को मिल जाएगा। Nomination, कितनी भी बार नॉमिनेशन ड्यूरिंग द सर्विस रिवाइज किया जा सकता है। रिक्वेस्ट विल बी गिवन टू द नोडल ऑफिसर एंड दैट विल बी सेंट टू द CRA। On resignation, in the case of resignation, this is not freezed like in old pension scheme and you will get it. This will be paid within 90 days of relieval। ठीक है, रिलीव होने के 90 डेज के अंदर आपको मिल जाता है। सिमिलरली यू हैव टू जनरेट द रिक्वेस्ट एंड एवरीथिंग। ऑन एब्जॉर्प्शन, इफ यू आर एब्जॉर्ब समवेयर एल्स, दिस विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन, if the new system is also in NPS। If new system is not in NPS and they are not implementing it, तो ट्रांसफर नहीं होगा, then the case will be different। जो दूसरा सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिक्वेस्ट 15 डेज इन एडवांस आपको जनरेट करना पड़ेगा इसका। ठीक है, सेम तरह से जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट यहाँ पे रेगुलर रिटायरमेंट की तरह नहीं ट्रीट होता है, प्री मेच्योर रिटायरमेंट की तरह ट्रीट होता है, ये गौर कीजिएगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट ओल्ड पेंशन में रेगुलर रिटायरमेंट की तरह ट्रीट होता है, लेकिन यहाँ पे प्री मेच्योर रिटायरमेंट की तरह ट्रीट होता है। सो दैट्स द डिफरेंस इज देयर। एंड एन्युइटी प्रोवाइडर, 3 एजेंसी जो एन्युइटी प्रोवाइडर है, they are the annuity provider। 3 months before getting annuity you have to inform।
ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं आपको एग्जिट एनबीडबल रेगुलेशन एक्ट 2015 के। हाँ, सब्सक्रिप्शन कंटिन्यूएशन एंड एन्युइटी डिफरमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि रिटायरमेंट के बाद even if you have left the job because of superannuation or might be premature, you may continue subscription for certain period, or you may say that okay, I will not contribute, but I will withdraw, sorry, I will not contribute, but I will like to get the annuity after some time. क्यों करते हैं इसको रिटायरमेंट के समय हर किसी के पास एक पैसा जमा होता है, अगर उसको रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर वो कुछ दिन और छोड़ दे, then huge amount will be accumulated as interest in his account, very huge amount, and अगर 2-3 साल के बाद ले तो वो अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें दो केसेस हैं, एक है एन्युइटी डिफरमेंट विदाउट कंटिन्यूइंग सब्सक्रिप्शन, और दूसरा है एन्युइटी डिफरमेंट विद कंटिन्यूइंग सब्सक्रिप्शन। विदाउट कंटिन्यूइंग में दिस कैन बी डिफर्ड फॉर 3 years. With subscription contribution, this can be deferred till the age of 70 years. जो भी एज ऑफ रिटायरमेंट हो, अगर 65 में होगा तो 5 years हो गया, 60 में हो गया देन दिस इज 10 years। ठीक है, अब यहां एक चीज देखेंगे, क्या ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जितना वो पहले दे रहा था उतना ही देना जरूरी है रिटायरमेंट के बाद? बिकॉज ऑफिस साइड विल नॉट कंट्रीब्यूट नाउ। तो नहीं सर, एनी अमाउंट ही कैन कंटिन्यू हियर, वो उसकी मर्जी पे, कंपल्सन नहीं है कि आप 10% दे रहे थे तो वही अमाउंट आप देते रहेंगे। यू कैन सिंपली से दैट आई नाउ in this condition, because I am retired, I will be contributing just 10,000 rupees rather than 20,000 regular, but I will like to get the annuity at the age of 70, so this kind of deferment is permitted। डिफरमेंट के लिए 15 डेज के पहले ऑप्शन दे देना पड़ता है। अब देखिए यहीं पे है, 6 months पहले सुपर एन्युएशन की आपको नोटिस आ जाती है, यू मेकअप योर माइंड फॉर एवरीथिंग, आपको इंफॉर्मेशन आता है कि देखिए भाई 6 months आपके अब रिटायरमेंट में रह गया है, अब आप यू डिसाइड एन्युइटी लेंगे, डिफर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सब्सक्रिप्शन देंगे, लेंगे तो किससे लेंगे, कितना एन्युइटी लेंगे, एक लिमिट है, अब उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, मतलब अगर 40% की एन्युइटी लेनी है तो मैं 60% भी ले सकता हूं, दैट विल डिपेंड अपॉन मी, सो दैट क्राइटेरिया इज देयर। डिफरमेंट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड वंस कंटिन्यूएशन ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड। अगर आपने कंटिन्यूएशन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है देन यू कैन नॉट एक्सरसाइज डिफरमेंट ऑप्शन। नो डिफरमेंट ऑन प्रीमेच्योर एग्जिट, यदि आप प्रीमेच्योर छोड़ रहे हैं तो आप डिफरमेंट नहीं ले सकते, आपको एन्युइटी लेना ही पड़ेगा। सो मीनिंग देयर वाइज सुपर एन्युएशन के बाद ही ये ऑप्शन है, अदरवाइज प्रीमेच्योर अगर आप जा रहे हैं सुपर एन्युएशन से पहले, दिस इज नॉट परमिटेड। हाँ, एक चीज और है, ये जो फेज्ड मैनर विड्रॉवल, ये जो आपको कम्यूटेड वैल्यू उसका मिलता है, यानी कि 40% का कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन लेना है, द बैलेंस ऑफ द अमाउंट यू विल गेट, एंड दिस बैलेंस ऑफ द अमाउंट, इट इज परमिटेड ऑन दिस बैलेंस ऑफ द अमाउंट कि हम इसको एक बार में न लें, इसको भी 10 इंस्टॉलमेंट्स में लें, ये परमिटेड है। इसका भी बेनिफिट यही है कि 10 इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो जो अगला इंस्टॉलमेंट मिलेगा वो अमाउंट बढ़ता चला जाएगा पूरा का पूरा। सो अभी हमको कम मिल रहा है, अगले साल जो बचेगा उसका भी 1 साल का इंटरेस्ट काउंट हो गया, ज्यादा अमाउंट मिलता चला जा रहा है, तो वो आपका लास्ट तक कंटिन्यू कर जाएगा। टैक्स बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स पॉइंट से भी, यहां भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14%, दिस इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, पे का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट प्लस डीए, पे इज इक्वल टू पे प्लस एनपीएस एंड डीए, ये एग्जेम्प्टेड है। सीसीडी 1 10% आपका कंट्रीब्यूशन अप टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख, दिस इज एग्जेम्प्टेड। सीसीडी 2 ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन, ये समझिएगा, ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, कंपलसरी है, ये मैं डिफरेंस बता चुका हूं आपको, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन और ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स वाले सेशन में।
पार्शियल एंड फुल विड्रॉवल, ये जो आप विड्रॉवल कर रहे हैं, ये जो भी विड्रॉवल कम्यूट करा रहे हैं, दिस इज काउंटेड एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। एंड हमेशा याद रखिएगा, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सो यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता है। एक लास्ट पॉइंट है ये, टीयर वन एंड टीयर टू। टीयर वन आपका सारा का सारा पेंशन यहां पे जाता है। टीयर टू इज समथिंग लाइक जीपीएफ, मैं समझाने के लिए कहता हूं। टीयर टू कहा कि एनपीएस में ही एक कंपोनेंट है जिससे कि आप पेंशन लें, दूसरे कंपोनेंट में आप पैसा जमा करते रहें, जब चाहे विड्रॉ कर लें। इस पे ना हम कोई टैक्स की बेनिफिट देंगे ना कुछ देंगे। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें जमा करने में बेनिफिट क्या है? रियली एनपीएस इज द चीपेस्ट फंड ग्लोबली, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता फंड है ये, जिसका कि मैनेजमेंट चार्ज सबसे कम है। सबसे सस्ता का मतलब हो गया इस पर जो मैनेजमेंट का चार्ज लगता है फंड मैनेज करने के लिए, वो सबसे कम है, जिसके कारण इसका रिटर्न दूसरे किसी भी इन्वेस्टमेंट से बेटर होता है। सो ये एक ऑप्शन है आपके लिए कि जीपीएफ की तरह आप यहाँ पैसा रखिए, जब निकालना हो निकाल लीजिए। और टीयर टू को निकालने के लिए, टीयर टू को निकालने के लिए एक पॉइंट बड़ा ये ध्यान देना पड़ता है कि टीयर टू को निकालने के लिए नोडल ऑफिसर की किसी रोल की जरूरत नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है। ये आप ही, ये ऑफिस के थ्रू भी नहीं करना पड़ता है, इंप्लॉय खुद करता है। दिस इज टोटली टैक्सेबल। सो दिस वाज द टोटल कंपोनेंट, टोटल कंटेंट। अब देखिए, जो चीजें मैंने बताई हैं अभी आपको, इसी में से ये क्वेश्चंस जनरेटेड है, और हर जगह मैं स्ट्रेस देता गया हूं। जस्ट हैव अ ग्लेंस ओवर दैट। व्हाट इज प्रैन? हाउ इज इट जनरेटेड? PRAN is a 12-digit number provided by CRA when a NPS account is opened. This is generated, कैसे जनरेट होता है? नोडल ऑफिसर, हेड ऑफ द ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनरेट करें। नोडल ऑफिसर सेंड अ रिक्वेस्ट, वहां मैंने लिखा हुआ है कैसे जनरेट होता है। ऑनलाइन आजकल जनरेट हो जाता है, एंड 60 डेज के नोडल ऑफिसर कैन जनरेट दिस विद इन online immediately, filling up your details, and within 60 days document is physically sent. पहले होता था डॉक्यूमेंट भेजा जाता था फिर आता था। नाउ इट हैज चेंज। ये है राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर इन एनपीएस। ठीक है, अच्छा। एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? दैट इज 14%, 10%। इन केसेस में क्या होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है। अ पर्सन वाज ऑन सस्पेंशन, जो मैंने कहा था, एक पर्सन सस्पेंशन पे है, सस्पेंशन के बाद वो सर्विस में आता है, तो उसका बैलेंस कंट्रीब्यूशन कैसे जाएगा? तो बैलेंस कंट्रीब्यूशन पे उस पे उसको जीपीएफ के बराबर इंटरेस्ट भी मिलेगा। डिफरेंट प्रोविजंस फॉर पार्शियल विड्रॉवल, प्री मेच्योर विड्रॉवल एंड फाइनल विड्रॉवल, तीनों का जो जो पोर्शंस मैंने बताया है, पूरा का पूरा पोर्शन। इफ अ पर्सन वांट टू एग्जिट प्री मेच्योरली, how much annuity he will require to be buy compulsorily? That is 40%. 40%. Write salient features of PRDA's exit and withdrawal regulation 2015, मैंने अभी बताया। What is the different provision for subscription continuation and annuity deferment? ये भी मैंने आपको बताया है, टैक्स का बताया है, और टीयर वन टीयर टू बताया। सो दीज 9 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ दीज 9 क्वेश्चंस, अगर मेरे को कहा जाए तो दीज क्वेश्चंस मैं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन नंबर 4, this and this tax one, this one also। तो इन टोटो 4 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। एक इसको भी कवर कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन। ये तो कम से कम आप इतना तो रेडी कर लीजिए। एंड कंटेंट पूरा का पूरा आपके इस वीडियो में ही है, तो आप यहीं से रेडी कर सकते हैं उसको पूरा का पूरा। तो दैट इज द टोटल component।
Are you listening me? Yes, हाँ sir. सर. Okay. So that was the total component. और कोई चीज हो तो बताइए. सर एक क्वेश्चन पूछना था, सस्पेंडेड लीन क्या होता है सर? सस्पेंडेड लियन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. सस्पेंडेड लियन आपने मेरे से ऐसे ही भेजा सर था. ओल्ड पेपर्स में से आया हुआ है सर. ओल्ड पेपर में किस साल आया है सर ईयर तो ध्यान में नहीं है. ओल्ड सस्पेंडेड पेपर में है लियन? तो सर. मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए. मैं समझ नहीं पाया कि ये क्वेश्चन आपको मिला कहाँ से. सस्पेंडेड सर ये लियन. ओल्ड पेपर में ही है सर, ये लिखा हुआ. ओके. सर ये मैंने इसमें पढ़ा था, पावर ऑफ डायरेक्टर है ना जो, हाँ. उसमें पढ़ा था. सस्पेंडेड उसमें लियन ये नहीं लिखा, होगा. पावर टू सस्पेंड द लियन या पावर टू टर्मिनेट द लियन. सर उसमें सर ये पता लिखा था हाँ, कि बोलिए. जब कोई मतलब डायरेक्टर को पावर है कि अगर किसी पोस्ट पे लियन है किसी का, तो उस पे वो मतलब अपॉइंटमेंट कर सकता है. उसमें ये लिखा ओके हुआ था. ओके ओके ओके. ऐसा है. मैं इसका भी आंसर दूं. नेक्स्ट सेशन में ले लीजिएगा. मैं इसको ऑर्गेनाइज्ड आंसर दूंगा. अभी दूंगा तो ऐसा आंसर हो जाएगा जो जिंगल वे में हो जाएगा. मेरे को अप्रोप्रिएटली ठीक है सर, लैंग्वेज डिजाइन करने दीजिए कि आप टोटल प्रोविजंस हैं. सपोज कीजिए इसका बड़ा सीधा सा चीज है ना कि इफ आई हैव गॉन टू किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं चला गया हूँ और लंबे पीरियड 7 साल 8 साल के लिए डेपुटेशन पे चला गया हूँ, तो मेरे पोस्ट पे कोई नहीं आएगा ऐसा तो नहीं होगा ना. मतलब कि एक 7 साल 6 साल के लिए मैं चला जाऊं तो आपके यहाँ क्या चीफ एओ का पोस्ट 6 साल 7 साल वहां किसी को ना लिया जाए. तो इसके लिए प्रोविजन है. ये जस्ट मेरे को ये दीजिए. आई विल एक्सप्लेन दिस. ठीक है. नेक्स्ट ईयर में और कोई क्वेश्चन? यस सर. सर बोलना ये था सर कि ये जो हमारा पेपर 3 है उसमें जो सेकंड मतलब उसका बी सेक्शन है बजटिंग का सर, उसमें हाँ. टोटल 10 पॉइंट है सर. हाँ. तो सर हम चाह रहे थे ना कि हर पॉइंट को सर आप 2-2 मिनट सर अगर बोल दिए रहते तो, और इस तरह से करके सर एक वीडियो हो जाता है कि 10 पॉइंट का डिटेल, ताकि हम लोग उस पर नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर लेते सर. 2 से 3 मिनट एक टॉपिक पे सर. तो 10 क्योंकि 2 से पॉइंट 3 जरा सा मेरे को नहीं. आप एक काम कीजिए. आप क्या 10 ये पॉइंट सर जैसा एक सेकंड बोलिए. क्या है 10 पॉइंट? सिलेबस जैसे में है जो 10 ये, पॉइंट लिखे हैं. हाँ. जी सिलेबस में है सर, जिसमें बोलिए. पहला पॉइंट है सर फंड्स ऑफ द आईसीआर सोसाइटी. सेकेंड है सर प्रिपरेशन ऑफ ईएफसी ऑब्लिक एसएफसी डॉक्यूमेंट. थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड रिवाइज एस्टिमेट फॉर रेवेन्यू रिसीप्ट, रेकरिंग एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन्स एंड एडवांसेज एंड पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. अगला पॉइंट है सर सैंक्शन ऑफ बजट एस्टिमेट. फिर है बस्टिंग कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर. फिर है रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स. फिर है सरेंडर ऑफ एंटीसिपेटेड सेविंग्स. अगला है री अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स. नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड बजट फॉर्म्स एंड रिटर्न्स. सर ये 10 पॉइंट है सर. चलिए ठीक है. ऐसे और देखिए. ऐसा है ना कि एक चीज बोलूं कि मैंने जो इसका जितना पोर्शन कराया है ना, जी 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 सर. मैंने जो पोर्शन मैंने आईसीआर स्पेसिफिक इसमें नहीं कराया है. आपको ध्यान होगा बजट वाले में कुछ भी मैंने आईसीआर जी जी स्पेसिफिक नहीं कराया. बिकॉज मैं आईसीआर छोड़ने के बाद 18 के बाद बहुत अपडेट नहीं हूँ आईसीआर के टोटल ये से. जैसे कि ये कभी 23 का प्रोविजन बताया इन्होंने, ये तो कई जगह मिस कर जाता हूँ मैं. इसलिए मैंने उस पोर्शन को नहीं बताया था आपको. एक बार कोशिश जी करता हूं मैं बताने की. इसमें जो जो पोर्शन मैंने कराया है वो पोर्शन मैं करा दूं. ठीक है. जैसे अप्रोप्रिएशन जी रीअप्रोप्रिएशन यस का, सर. बजट कंट्रोल का, बजट कंट्रोल क्या है मैं करा दूंगा. 2 या 3 मिनट में बोल दूंगा. जी कोई दिक्कत नहीं है. एक सेशन कर दूंगा मैं उस पर. जी ठीक है. जो जी जी नहीं सर. है, अब जैसे आपने वहां पे कहा कि बजट एंड रिवाइज एस्टिमेट प्रिपरेशन, ये सब ठीक है. ईएफसी एसएफसी प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैं दे दूंगा. डिटेल पार्ट के लिए सुनीता मैडम ने जो लेक्चर दिया है उसी को रिफर करना बेटर होगा. तो जी सर. केवल इतना मेरा इसमें ये है, मैं करा दूंगा. ठीक है. ठीक है. ओके सर. और भी कोई क्वेरी, कोई दूसरा ये? सर एन्युटी डेफरमेंट का नहीं समझ आ रहा, एक बार बता दें. ओके, वेरी गुड. एन्युटी डिफरमेंट. एन्युटी डिफरमेंट का मतलब है मैडम एकदम लेमैन लैंग्वेज में, मैं रिटायर हो रहा हूं. रिटायरमेंट के समय मेरे पास अच्छा खासा एफडी है. लाइफ लॉन्ग सेविंग मेरी अच्छी है. एंड आई डोंट रिक्वायर मनी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट.
देन ओल्ड पेंशन में ऐसा नहीं था कि आप कहिए कि भाई मेरे को 3 साल के बाद दे देना पेंशन, अभी रख लो और बढ़ा के दे देना पेंशन। लेकिन यहाँ एन्युइटी डिफरमेंट में ये कहता है कि भाई मैं अभी नहीं ले रहा हूं, मेरे को 3 साल के बाद दे देना और बढ़ा के दे देना, अभी जितना मिलेगा उससे ज्यादा दे देना। बढ़ा के क्यों होगा कि वो 3 साल का इंटरेस्ट ऐड होगा, 3 साल का इंटरेस्ट ऐड होगा। हाँ जी तो हाँ जी हाँ अमाउंट जी। जोड़ लीजिए, नॉर्मली जो है 10 साल, 8 साल या 10 साल में जो भी आप एफडी डालते हैं वो मेच्योर कर जाता है। एक अगला सेशन अगर एग्री करिएगा तो 15 मिनट के लिए मैं लूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि एनपीएस आपके मजे की भी चीज है, आपके इंटरेस्ट की चीज है। मैंने सावंत जी से डिस्कस किया था कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं इस पे, जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा आज इतना सैलरी है तो कितना मेरे को मिलेगा लास्ट में। तो वो थोड़ा सा एक ट्रेलर समझिए, उसका नेक्स्ट सेशन में मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या फायदा है कि 3 इयर्स में मैं आपको बता दूं कि नहीं भी कुछ तो जो अमाउंट जमा रहेगा, 1 करोड़ रुपया अगर जमा है तो नहीं भी कुछ तो वो आपको 30% तो इंक्रीज कर जाएगा, 20-30%। तो यदि वो 25% भी करता है तो अभी जो आपको मिल रहा होता है वो 1 करोड़ पे मिलता एन्युइटी, अब वो 1 करोड़ 25 पे, अमाउंट एक बढ़ गया। इसको कहते हैं एन्युइटी डिफरमेंट, और ये विदाउट कंट्रीब्यूशन। आप सिंपली कह सकते हैं कि 3 साल के बाद ही मैं लूंगा, बंद करो भाई इसको। तो सर इसका मतलब जो 60% वैल्यू कम्यूट होती है वो भी नहीं लेते हम, लेते हम हाँ, 40 जब कुछ आपने पैसे नहीं लेते एन्युइटी डिफरमेंट जब आपने कह दिया, जब आपने तो एन्युइटी, हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं उससे। हाँ नहीं, वो आपके ऑप्शन पे, आप चाहिए तो उसको ले लीजिए और इसको बोलिए कि भाई ये मेरा एन्युइटी डिफर कर दो। आप ओके कर सकते हैं, आप एन्युइटी केवल कर रहे हैं और आप चाहें तो दोनों को डिफर करा सकते हैं, वो आपके ऊपर है चॉइस। एक ओके चॉइस सर। और है, इसका 2 कंपोनेंट और है। एक कंपोनेंट है, दूसरा मैं बोलूं कि भाई मैं इसको 70 के एज तक बढ़ाना चाहता हूँ, मैक्सिमम मैं 70 की जगह बोलूंगा 65 ही करना चाहता हूँ, और मैं डालता भी रहूंगा कुछ पैसा, और अभी मेरी हालत फाइनेंशियली ठीक है, बाद में जो भी होगा तो वो भी ऑप्शन है कि आप डालते रह सकते हैं। तीसरा इसमें ऑप्शन है कि जो आपने कहा वो कम्यूटेड वाला 60% पोर्शन लेने वाली जो बात है, वहां पे भी एक वंडरफुल ऑप्शन है। वहां पे ऑप्शन ये है कि आप उसको कहिए कि मेरे को अभी नहीं चाहिए भाई, मैं उसको 10 इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता हूँ, मैक्सिमम 10 इंस्टॉलमेंट आर परमिटेड, 10 इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि 60% इज द टोटल अमाउंट, मैं कहूं कि 1 करोड़ रुपया बन रहा है, तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिल जाएगा, 10 लाख रुपीज। सेकेंड में जो मिलेगा 10 लाख रुपीज तो मिलता, प्लस 90 का जो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया वो भी मिल जाएगा। तो ओके सर। ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, ग्रेजुअली आपका ये अमाउंट एवरी ईयर का बढ़ जाता है। ये लाइफ सेफ्टी के लिए ये स्कीम्स है। तो एक नेक्स्ट सेशन 10 से 15 मिनट का रख रहे हैं, कुछ एलाइड फैक्ट्स केवल बताऊंगा मैं, ठीक है, 10 से 15 मिनट। ओके ओके सर। ओके सर। ओके। सर ये अमाउंट कितना होता है जो हम मतलब आफ्टर रिटायरमेंट जैसे उसमें अमाउंट कितना डालेंगे? वो आपकी मर्जी पे है। मैं वो ड्यूरिंग द ये सेशन में मेरे को पता था ये सवाल पूछा जाता है। देखिए जी ये आपकी मर्जी पे है। रिटायरमेंट के बाद कोई आपको ये तो नहीं फोर्स करेगा ना कि पहले का भी कंट्रीब्यूशन आपका 40,000 रुपीज होता है तो अभी डालो, कोई भी नहीं अमाउंट सर, डाल कुछ सकते हैं। मिनिमम नहीं कुछ भी नहीं है, मिनिमम और तो एट होगा। प्रेजेंट जो है एनपीएस में 500 रुपीज पर ईयर तक परमिटेड है लो कंट्रीब्यूशन। क्योंकि द मोमेंट आप रिटायर हो गए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना, यू विल बी ट्रीटेड लाइक प्राइवेट पर्सन ना। जी सर। आपने ऑप्शन वगैरह ले लिया, नाउ यू विल बी ट्रीट। एक चीज और बता दूं, रिटायरमेंट के बाद वो नोडल ऑफिसर आपका नोडल ऑफिसर नहीं रह जाता है। ओके, तो सर मैक्सिमम भी कुछ नहीं है, मिनिमम भी कुछ नहीं है, कितना भी मिनिमम डाल इज सकते हैं? 500 रुपीज है, मैक्सिमम तो आप कुछ भी डालिए। 500 ओके सर। रुपीज ईयरली, जी जी जी। 500 रुपीज ईयरली जो नेशनल पेंशन स्कीम में प्राइवेट पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, विदाउट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, वही एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है सर। रिटायरमेंट थैंक के यू बाद सर। तो सर फिर टायर 2 में जा सकते हैं ना? पार्डन एक बार फिर से बताइए। मैं ये कह रहा हूँ सर, रिटायरमेंट के बाद यदि हम पैसा डालना चाह रहे हैं एनपीएस में तो टायर 2 में डालेंगे ना, ये 1 में? नहीं, आप कंसेप्ट नहीं समझ पाए इस चीज को। रिटायरमेंट के, वही तो मैंने एन्युइटी डिफरमेंट बताया। रिटायरमेंट के 15 दिन पहले आपको ऑप्शन देना होगा कि रिटायरमेंट के डेट से ही आप एन्युइटी चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं एन्युइटी
बाद में लूं और कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखूं। अब समझे? 70 साल की उम्र तक 15 दिन जी। पहले ये नोडल ऑफिसर के थ्रू, ये रिक्वेस्ट नोडल ऑफिसर के थ्रू जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके सर, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन था। ये सेशन यहाँ ये कर रहा हूं मैं। एक अगला सेशन 10 से 15 मिनट, बिकॉज वो जरा मैं लोड कर लूं जो अभी मैंने ये बनाया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको वहां देखने को मिलेंगे इसलिए। ठीक है? आई एम सेंडिंग द लिंक।